महाजंग के बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इजरायल पहुंच रहे हैं, लेकिन इजरायल यात्रा से पहले जो बाइडेन की ट्विटर पोस्ट इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई। बाइडेन का कहना है कि इस्लामोफोबिया नफरत से ही जुड़ा हुआ है, यहूदी विरोधी भावना नफरत से जुड़ी हुई है। सवाल यह है कि तेल अवीव पहुंचकर बाइडेन युद्ध को क्या और भड़काने वाले हैं या फिर युद्ध विराम करवाने वाले हैं, क्योंकि बाइडेन इजरायल के बाद जॉर्डन जाने वाले हैं, जहां वो मिस्र और फिलिस्तीन के राष्ट्रपतियों से भी मुलाकात करेंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जब इजरायल की सरजमीं पर कदम रखेंगे तो कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलेगी। जो बाइडेन का खास प्लेन एयरफोर्स वन लैंड होगा, प्लेन का दरवाजा खुलेगा और मुस्कुराते हाथ हिलाते कुछ ऐसे ही डग भरते बाइडेन प्लेन की सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे। उनके साथ साथ सुरक्षा में तैनात वो स्पेशल शख्स भी रहेगा जिसके पास मौजूद बैग अमेरिका को सुपर पावर बनाता है। यह ऐसा बैग है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को सर्वशक्तिमान बनाता है। काले रंग के लेदर के इस बैग में कयामत का कोड वर्ड बंद रहता है। साल के 12 महीने, महीने के 30 दिन और दिन के 24 घंटे ये बैग प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ रहता है। क्योंकि इस बैग में अमेरिका के सभी परमाणु बमों का बटन रहता है। बाइडेन के साथ साए की तरह चलते इस बैग को न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। एक ऐसा फुटबॉल जो चंद मिनटों में अमेरिका के 6000 से भी ज्यादा एटम बम को पूरी दुनिया में तबाही मचाने के लिए लॉन्च कर सकता है। वही न्यूक्लियर फुटबॉल बाइडेन के साथ इजरायल पहुंचने वाला है। लेकिन परमाणु बम के बटन पर पहुंचने से पहले ही अमेरिका के 2 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर इजरायल पहुंच गए हैं। अमेरिका के ये दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भूमध्य सागर से इजरायल हमास युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका ने जिन 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को इजरायल की मदद के लिए भेजा है उनके नाम हैं यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजरायल के पास पहुंचे हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। फिलिस्तीन के खिलाफ युद्ध में इजरायल की मदद करने के लिए अमेरिका का फोर्ड क्लास का कैरियर दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसके बारे में पूरी डिटेल देखिए, जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं उसमें अब इजरायल को यही सबसे बड़ा कैरियर जो है महफूज करेगा, बचाएगा कैसे। आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल तफसील से। दरअसल इसे CVN-78 भी कहते हैं और इसके अलावा यह कैरियर 1 लाख टन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो पैदा करता है।
है 1 लाख टन, जो कि अपने आप में एक बड़ी संख्या है। ये वो ताकत है जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और भारत का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत इससे आधे से भी कम का वजन यहां पर कहा जाएगा। हम डिटेल इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जो हालात है उसमें ये एयरक्राफ्ट जो है बहुत ज्यादा मायने रखता है। और ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलता है, यानी कि न्यूक्लियर पावर के जरिए इसकी पूरी ताकत यहां पर आती है, यानी इसकी रेंज अनलिमिटेड है, यानी दायरे में नहीं बंधी हुई है और ये दुनिया में कहीं भी पहुंच सकता है। अब रफ्तार भी आप जान लीजिए। दरअसल ये एयरक्राफ्ट कैरियर 56 किलोमीटर प्रति घंटे की बेहद तेज रफ्तार, वो रफ्तार जो कि समंदर में अपना आधिपत्य, अपनी ताकत जमा सकती है। ये कैरियर बहुत अच्छी रफ्तार इसकी यहां पर कही जाएगी क्योंकि 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार अपने आप में बेहद तेज यहां पर हो जाती है। और इस कैरियर पर करीब 3000 नौसैनिक जो है वो तक तैनात किए जाते हैं, यानी दुश्मनों के लिए बहुत बड़ा टारगेट ये बन जाता है और बन सकता है क्योंकि 3000 नौसैनिक का यहां पर होना अपने आप में महत ताकत इसकी बताता है। आगे बढ़ते हैं आगे और इस डिटेल को बेहद गौर से देखिएगा। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर 90 विमान, सुनिए आप 90, ये संख्या बहुत ज्यादा बड़ी होती है, और हेलीकॉप्टर भी इसमें तैनात किए जा सकते हैं, यानी कि वो ताकत जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। ये महामुकाबले के लिए पूरी तरह से तैनात और तैयार रहती है। आगे बढ़ेंगे तो 75 सिर्फ लड़ाकू विमान है, यानी कि जो लड़ाकू विमान आप यहां पर देख रहे हैं उनकी संख्या 75 है। अभी इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर सुपर हॉर्नेट विमान तैनात है। सुपर हॉर्नेट और F-35 इसका तैनात होना अपने आप में बताता है कि किस तरह से F-35 स्टेल्थ फाइटर भी ये ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं, और उनको पूरी तरह से तैनात करने की यहां पर तैयारी की जा रही है। तो ये है इसकी महत ताकत। यानी युद्ध की इस घड़ी में एक तरफ अमेरिका के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती और दूसरी ओर खुद बाइडेन का पहुंचना बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। बाइडेन के इस वॉर टाइम दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। युद्ध में इजरायल को अमेरिका का पूरा समर्थन है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के इजरायल में लैंड होने से पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि अमेरिका इजरायल में अपने सैनिकों को भेजेगा और इनकी संख्या 2000 के करीब होगी और इनके नाम भी फाइनल होने की खबर है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ये सैनिक युद्ध नहीं लड़ेंगे इजरायल में, बल्कि इजरायल की सेना को सपोर्ट और सुझाव देने का काम करेंगे। अमेरिकी सैनिकों के इजरायल पहुंचने से पहले तेल अवीव पहुंचकर बाइडेन इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे, इजरायल की सुरक्षा का भरोसा देंगे और हमास के खिलाफ छिड़े युद्ध की जानकारी लेंगे। लेकिन बाइडेन का यह दौरा उनकी सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौतियों से भरा हुआ है। वजह हमास की तरफ से इजरायल में हो रहे रॉकेट हमले। ऐसे में हो सकता है कि बाइडेन को तेल अवीव में बंकर में भी रहना पड़े। बंकर में ही बेंजामिन नेतन्याहू से बाइडेन की बातचीत हो, बंकर में ही मीटिंग कर बेंजामिन नेतन्याहू बाइडेन से अपनी मांगों को मनवाने की कोशिश कर सकते हैं। सवाल है, आखिर ऐसी आशंका क्यों जताई जा रही है कि इजरायल पहुंचने के बाद बाइडेन को बंकर में मीटिंग करनी पड़ सकती है? जवाब आपको सोमवार यानी 16 अक्टूबर को तेल अवीव में इजरायली संसद के शीत सत्र से पहले दिन के इस वीडियो को देखकर मिल जाएगा। 16 अक्टूबर इजरायल की संसद। तेल अवीव में इजरायल के संसद के शीत सत्र का पहला दिन था। संसद की कार्यवाही अभी शुरू ही हुई थी, तभी अलर्ट सायरन बजने लगे। इस वक्त एक महिला सांसद बोल रही थी। उन्होंने स्पीच बंद की और इसके फौरन बाद सभी सांसद और प्रधानमंत्री नेतन्याहू बंकर नुमा रूम में चले गए। कुछ देर बाद कार्यवाही फिर शुरू हुई। ऐसे में जिस वक्त बाइडेन तेल अवीव में होंगे, अगर उसी वक्त हमास ने रॉकेट दागने शुरू कर दिए तो मजबूरन बाइडेन को बंकर में जाना होगा, क्योंकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हमास के पास रॉकेटों का बहुत बड़ा गोदाम है। मिसाइल के तौर पर हमास के इस अंडरग्राउंड गोदाम को देखिए। इसे देखने के बाद बताने को कुछ नहीं रह जाता। देखिए गाजा की जमीन के अंदर सुरंगों में कैसे हमास ने अपनी मिसाइलों को लगा रखा है। इस वीडियो में भी दिखाया गया है कि हमास कैसे इन मिसाइलों को युद्ध में लॉन्च करता है। ये वीडियो जारी कर हमास ने न सिर्फ इजराइल को बल्कि अमेरिका को भी चेतावनी दी है। चेतावनी ये कि हमास के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, ना तो इसके पास रॉकेट लॉन्चरों की कमी है और ना ही मिसाइलों की। और सबसे बड़ी बात ये
कि उसके निशाने पर केवल तेल अभी भी नहीं, इजराइल का चप्पा चप्पा है, जहां कभी भी वो रॉकेट दागकर तबाही मचा सकता है। इजरायल को भी हमास के हथियारों के बारे में जानकारी है। इजरायल की फौज हमास के खिलाफ जमीनी कार्रवाई की तैयारी पूरी कर चुकी है। गाजा में घुसकर हमास के सर्वनाश का ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। सिर्फ उसे सरकार से हरी झंडी का इंतजार है। इजरायल चाहता है कि अमेरिका हमास के खिलाफ ऑपरेशन में उसकी मदद करे। बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका से $10 बिलियन की मिलिट्री मदद मांगी है। इसके लिए नेतन्याहू बाइडेन को मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही नेतन्याहू गाजा में जमीनी कार्रवाई के लिए समर्थन की मांग करेंगे। जमीनी कार्रवाई का सीधा मतलब है इजरायल की सेना गाजा बॉर्डर को पार करेगी, गाजा में घुसेगी। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध और भी भयंकर हो जाएगा, क्योंकि तब गाजा की गलियों में स्ट्रीट फाइट शुरू हो जाएगी और स्ट्रीट फाइट में कितनों की जान जाएगी ये कहना मुश्किल है।